सिकंदर सनम के बारे में, आप उनसे बहुत क्लोज थे। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था ना, वो तो मैं जब यतीम हुआ था। जब सिकंदर सनम का इंतकाल हुआ था ना, तो दुनिया में 2 बार यतीम हुआ। नाम है सिकंदर सनम के दोस्त वली शेख। तो पहचान ही नहीं ना आपकी पहचान ही उनसे। अबे मैं तुझे पहचान करा दूंगा अपनी, कर जो तुझे करनी है तो तेरे दिल की आप बात है ना। सब्जी बेचो। मैंने सब्जी भी सब्जी बेची है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप में ईगो है। नहीं ईगो की तो बात करके दिखा दे, हम कैसे मान लें कि आपने कभी बेचे। ये अदरक ले, अदरक पंजे वाली है। अगर मैं आपको दिहाड़ी पे रखूं तो काम करेंगे मेरे साथ? दिहाड़ी पे तू रखेगा? अबे तेरे जैसे बच्चे मैंने बहुत रखे हैं। जुआरी को पता है 3 2 5 एक बहुत फेमस गेम है। गेम नहीं है बे, पत्ते बड़े। ये टिकटॉक जब स्टार्ट हुआ था ना, उसमें जितनी वॉइस चलती थी ना सिकंदर सनम और वली शेख की चलती थी वॉइस, उनको उनकी माओ की कसम देके पूछो, वो सब हमारी कॉमेडी कर रहे हैं। आप टिकटॉक को गाली दे रहे हैं, उसके बाद टिकटॉक लाइव पे बैठ रहे हैं। अब आप भी तो आ गए ना टिकटॉक पे। किसने बोल दिया तुझे 500 रुपए पर शो पे? बुला के दिखा मुझे 500 रुपए पे। सॉरी 450 रुपए। तुम ये मेरे साथ क्या जालत बना करवा रहे हो? वो जो मॉप लगाने लड़का आया है यहाँ, मॉप लगा रहा है, तुम उसको बोलो इधर भी मार दो, हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा टीवी पे। यार तुमसे जो जितना यार, वो भाई प्रोड्यूसर सुना होगा ना, कॉमेडियन, तुझे बता भी दूंगा कितना पागल आदमी हूं मैं। वो लग रहा है हमें। जैसे आप एंटर हुए थे सबने आवाज दी थी कोई पागल ही आया। तेरे प्रोड्यूसर से पूछिए उसने कितनी रिक्वेस्ट की है मुझे बुलाने के लिए। अगर वो मेरे छोटे भाइयों की तरह ना होता ना, तो मैं तेरे जैसे का शो भी नहीं करता हूँ। तुझे तमीज ही नहीं है कि किससे किस तरह की बात करनी है। आपसे तमीज से बात कर रहा हूं। आप कह के मेरी ऐसी तेजी कर दे। ये तुम बेइज्जती नहीं शुरू नहीं किया आपने? शुरू आपने जवाब दिया है। क्यों कुछ होता है? हाँ, उंगली नहीं दिखाना, नहीं तो खुदकुदी होती है। मैं हाथ दिखा दूंगा। अच्छा क्या ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे आप? ये मेरा स्टाइल है। ये गंदा स्टाइल है, ये नहीं करना चाहिए था। मजाक मजाक बहुत हो गई मैं, जब से देख रहा हूँ तेरी बदतमीजी है। ज्यादा बदतमीजी कर रहा तू। एक हाथ लगा मन आ जाएगा यार। अबे ओ मार, तू हाथ मार। अंदर की बातें होंगी आज चाक। वेलकम टू 21mm मस्ती मजाक। माइसेल्फ यूनुस खान द रॉक स्टार। आज स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करूंगा, जो कि मुश्किल काम है तारीफ करना। जब तक लुटे ना थे कोई पूछता ना था, डाकुओं ने लूट के अनमोल कर दिया। प्लीज वेलकम, क्या नाम है इनका? वली शेख। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि ये नहीं, क्या? मैं ये तो नहीं बताऊंगा। आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या हो गया? अच्छा सवाल पूछ जी, सवाल ये है कि ये क्या डाकुओं का क्या चक्कर है? क्या आपका इंट्रोडक्शन ऐसा क्यों हुआ है? ये मैंने तो नहीं कराया ना, मैंने कहा आपको किस तरह मेरा इंट्रोडक्शन कराएं। भाई ये आपने किया है तो आपको पता होगा। डाकू क्या करते हैं? लूटते हैं। आपको लूटा गया था पहले, इससे पहले कभी? आप डाकू हैं? मैं बन जाऊंगा अगर तुम शेव करा लोगे तो। डाकू बनेंगे या कुछ और बनेंगे? नहीं, मैं डाकू बनूंगा। डाकू लूटता है और कहीं से भी लूट सकता है। और आपने शेव करावी है तो इसका मतलब मैं डाकू बन सकता हूँ? नहीं, तुम फिर भी वो बनोगे लूटने वाले। अच्छा, लूटने वाला। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कौन है आप? हु आर यू? देख लो यार, मुझसे पूछ रहे हो हु आर यू। उम्र से तो मैं तुम्हारा लगता हूँ पीयू, ओहो, है ना? ये करेगा तो भाई शो नहीं हो सकता। जिस टाइप की मेरी उम्र है उस टाइप से जी जी मैं बता रहा हूँ। और मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, शायद लग भी रहे हैं। शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा मुझे। नहीं देखा, कभी नहीं देखा ना। इंडिया जाके कुछ मैंने काम किया, अपने इस मुल्क का नाम रोशन किया भाई। तो अपने मुल्क में कर लेते, इंडिया क्यों गए? अपने मुल्क में कोई नहीं अपने मुल्क में काम किया, अगर इतनी इजाजत होती और इतना ये लोग चांस दे रहे होते, यहाँ सिर्फ चलते तुम्हारे जैसे बच्चे बर्गर। अच्छा जी, हाँ, सिफारिशी बच्चे चल रहे होते। तो आप मेहनत करें ना, हसद क्यों कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में जाके मेहनत करके झंडे गाड़े, सफेद खान, लाल बादशाह, सिकंदर सनम, वली शेख। अच्छा, वो जो सिकंदर सनम के साथ होते थे आप वो हैं? जी जी जी, अच्छा। मैं उसके साथ होता था और मुझे बड़ा फकर है कि मैं उसके साथ होता था। जी 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 जी, ये मुझे बड़ा फकर है। इस अल्लाह मियाँ ने बड़ा करम किया था और सिकंदर सनम और वली शेख को आज भी दुनिया जानती है। आप ये कॉमेडी शॉमेडी करते हैं ऐसे? जी हाँ, ये कॉमेडी शॉमेडी जैसे आजकल के तुम्हारे बच्चे वल्गैरिटी करते हैं ना, जिस तरह की, इस तरह हम फैमिली शो करते थे। जब वो शो होते थे ना तो टीवी लगाकर फैमिली रात के डिनर में वो शो देखा करती थी। अब आप लोगों को मोबाइल में देखता है हर शख्स अकेला अकेला। जी 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 जी, आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं। हाँ, तो उस टाइम अकेले अकेले देखते थे, तो अकेले अकेले वही देखता है जो फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता काम। आपने थिएटर वगैरह भी किया है? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, अभी भी थिएटर, मेरी पहचान है थिएटर।
माशाल्लाह से उमर शरीफ साहब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बाद नहीं, अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आमीन, अता दे। आमीन। और हमारे बहुत से अभी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी भी हैं। मैं तो अभी पता नहीं कितने नंबर पे आता हूँ, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला भाई, बहुत नीचे वाले रजा नंबर भाई। पे आते हैं आप। मैं उनके कदमों की खाक नहीं हूँ जो वो लोग आर्टिस्ट हैं भाई। जी, अल्लाह जी। करीम उनको और इज्जत अता फरमाए। मगर तुम जैसों के 50 अगर सोशल मीडिया के कॉमेडियन है ना, ये 100 है, ये जी, 200 जी। है, सबको खड़ा कर दो, कोई एक मुझसे जीत के बता दे तो मान जाऊं। हालांकि चीज़ मैं में? उनका बच्चा हूँ कॉमेडी में। कॉमेडी में आप कह रहे हैं फैमिली कॉमेडी। फैमिली मेरा कॉमेडी। सवाल ये था कि उमर शरीफ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, वो आमीन। उन्होंने थिएटर यहाँ ले गए पाकिस्तान का, और अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बाद आप लोग थिएटर पाकिस्तान का यहाँ से यहाँ ले आए। हम नहीं आप लाए। लोगों ने वल्गैरिटी हम लोग नहीं लाए, हम लोग नहीं लाए। कौन लाया? सोशल मीडिया लाया मेरे भाई, सोशल सोशल- मीडिया लाया। सोशल देखो, मीडिया 20 साल आप पहले की लोग बात है। नहीं, 20 साल पहले चल रहा था, 10 साल पहले चल रहा था। सिकंदर के मरने से पहले पहले तक तो बहुत अच्छा ये स्टेज ड्रामा चलता था। नहीं आप तो वो किसी से ईद भी ईद पे हो पूछे। गया, वैसे तो नहीं चलता था ईद ना। पे नहीं, रोजाना होता था ड्रामा कराची शहर में। तो फैमिली हर तो नहीं चीज- आती थी, फैमिली छड़े आते थे। अभी मैंने इस ईद पे, बकरा ईद पे ड्रामा किया है एज ए डायरेक्टर। मेरा बेटा प्रोड्यूसर फ्लॉप था। हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। और रऊफ लाला उसके राइटर थे। अच्छा, आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक हाजी साहब मैंने देखा, उनकी बेटियां नकाब पहनी हुई। ये गलत बात नहीं, हाजी साहब की बेटियों को ताड़ना है आप। नकाब, अबे सुन तो ले। ओ अबे ये ओ आए हाँ। ये आपका सुन थिएटर सुन नहीं हो रहा। सुन तमीज से, तमीज से। सुनो सुनो, सुनिए क्या ये अरे सुनिए जनाब मोहतरम, इज्जत बोले, माफ सुनते हो, बलूच, ये बोले। सुने। हाँ जी, हाँ, तो वो जो हाजी साहब आए, उनकी बेटियां नकाब पहनी हुई, ग्लव्स हाथ में, उन्होंने कहा ग्लव्स पहने हुए, नकाब पहना हुआ, तब भी देख रहे हैं आप। हाँ, उन्होंने, मैंने उनके सर पे हाथ रखा कि बेटा अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे और इज्जत दे पाक परवरदिगार, ठीक है। तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उन्होंने, हाजी साहब ने कहा कि वली भाई मैं 3 दिन से आपका ड्रामा ये देख रहा था और ठीक है, आज 2 दफा उनको समझ नहीं आया होगा ना। आज मैं अपनी फैमिली लेके आया हूँ। 10 से 12 साल का बाद कोई ड्रामा देखने को मिला मुझे, जो फैमिली ड्रामा और अच्छा ड्रामा जिसमें हम अपनी फैमिली ला सकते हैं। मैंने कहा हाजी साहब, मैं और रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी हम ऐसे ड्रामे करते हैं जिसमें हम अपनी बहन बेटियों को खुद बिठा के दिखाएं, तब दूसरे की सर बहन फायदा बेटी क्या, आएगी। पूरे हॉल में हाजी साहब और उनकी बेटी बैठी हुई थी। पूरा हाल चकार पैक था। अच्छा। जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे मेरे बच्चे। क्यों? उनको टिकटे नहीं मिले। मैं समझा आपको पकड़ने के लिए क्या ड्रामा किया है। अबे मुझे तो बहुत से लोग पकड़ने के चक्कर में रहते हैं, मगर मेरा अल्लाह करीम मेरे साथ है, कोई नहीं पकड़ पाता। हर इंसान के साथ उसका अल्लाह ही होता है। हाँ, नहीं तेरे साथ तेरा भगवान है। ये गलत बात। ये देखें, ये फैमिली कॉमेडी कर रहे हैं आप। ये आप क्या कौन सी गंदी कॉमेडी है? क्या गंदी कॉमेडी कॉमेडी की? क्या इसमें है? गंदी- ये सर, ये आपकी वाली कॉमेडी खत्म हो चुकी अबे भाई, है। अल्लाह को सोशल माफ। मीडिया वाली बात कर रहे हैं। तेरा माफी वाला मुंह है और तू इस किस्म की बातें कर रहा है यार। सर आपका माफी मुंह वाला देख मुंह भी के, नहीं है तेरा तो मुंह देख के बंदे का दिल करता कि यार इसको माफ कर दो, कसम खुदा की। यार। आपका मुंह देख के ना इंसान को गुस्सा आ जाता है, वो क्या करे? मेरे को देख के कुछ तो आ रहा है ना, तुझे तो देख के बंदे को कुछ भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा, चले सही है। आपने इंडिया का जिक्र किया, जी आप कॉमेडियन हैं। जी ऐसा क्यों है कि इंडिया के जो कॉमेडियंस हैं हाँ वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं? हाँ। आप लोगों को कोई 500 रुपए पर शो पे बुला लेता है, 1000-2000 कर देता है, क्यों? किसने बोल दिया तुझे 500 रुपए पर शो पे? बुला के दिखा मुझे 500 रुपए पे। सॉरी 450 रुपए, 450। तेरे प्रोड्यूसर से पूछिए उसने कितनी रिक्वेस्ट की है मुझे बुलाने के लिए। Sir, अगर वो I मेरा don't care. सुन सुन सुन, अगर वो मेरे छोटे भाइयों की तरह ना होता ना, तो मैं तेरे जैसे का शो भी नहीं ये करता हूँ। तू तड़ाक ना करे। शो भी नहीं करता हूँ। तू तड़ाक ना कर। तुझे तमीज ही नहीं है कि किससे किस तरह की बात करनी मैं है। आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो अबे आप तू तड़ा कर रहे हैं। अब अच्छा, तू आप कह के मेरी ऐसी तेजी कर दे, है ना? नहीं सर, मैंने नहीं किया है। नहीं ऐसी अल्लाह मेरी- करवाता है, मैं अल्लाह वसीला हूँ। करवाता है, अल्लाह करवाता है। जी सही है, कर। अच्छा पूछ, क्या पूछ? पूछ हाथ से रहा है भाई आप, डेंटोनी का बनता था, ऐसे हंसता था, डेंटोनी का अच्छा, इत्याग आता था, जितने अच्छा। पुराने लोग होते थे ना, हाँ जी, वो उन्होंने नहीं याद होगा। आपने शायद गौर से नहीं देखा, डेंटोनिक का जो बंदा था ना वो गंजा था। गंजा था, है ना? हाँ। मजेदार था ना? हाँ हाँ, देख, देखा? मजा आया देखा? इसको मजा आ रहा है। हाँ जी, खैर तो खैर। बताएं, सवाल का जवाब दें कि इंडियन कॉमेडियंस इतने कामयाब क्यों हैं, आप लोग क्यों रुल रहे हैं? बात बात दरअसल ये है कि यहाँ जो है काम, जो यहाँ हमारे मीडिया का काम है, देखो मैं सच बोलूंगा, इसमें मेरे से बहुत से चैनल नाराज भी होंगे। यहाँ जो है, आपसे तो हर बंदा नाराज हाँ, होगा। चैनल क्या है? बोले बोले। चल तेरी जवाब दे देता हूँ जी, बात जवाब का। दे दो, जवाब दे दो। मैं यहाँ के लोगों का इसलिए कहूँ कि यहाँ है ना मोनोपोली है, ग्रुप बंदियाँ हैं, बस ये वजह है और कुछ नहीं है। मजाफात के लोगों को पुल की इस तरफ रखा गया है, पुल के उस तरफ वाले
वो सब आ गए, जो रियल बात जी, है। सही बात है। ये और उनको उनकी माओ की कसम देके पूछो, वो सब हमारी कॉमेडी कर रहे हैं, जितने भी हैं। अच्छा जी, जितने भी तो हैं। आपको आप हमारी, और भाई ये टिकटॉक जब स्टार्ट हुआ था ना, टिकटॉक जी, तुम्हारा, उसमें जितनी वॉइस चलती थी ना, सिकंदर सनम और वली शेख की चलती थी वॉइस। आज ये जितने लोग हिट हुए हैं ना टिकटॉक पे, ये सिकंदर सनम और वली शेख की वॉइस पर हिट हुए हैं। नहीं नहीं, अरे बहुत नाम है, अरे बहुत नाम है, एक नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बता दे नाम। अरे बहुत लोग हैं शहजादे, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आज तक हमारे वॉइस पर कॉमेडी करके लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वो लोग। हमने नहीं किया टिकटॉक, ना सोशल मीडिया यूज किया, इसलिए कि आप लोग हो ही आप टिकटॉक को गाली दे रहे हैं, उसके बाद टिकटॉक लाइव पे बैठ रहे हैं। अब आप भी तो आ गए ना टिकटॉक पे, नहीं है? नहीं, मैं लाइव बैठता हूँ, मैं अपने हिसाब से बैठता हूँ, टिकटॉक पे ही आए ना। मैं गलत बात नहीं करता, हाँ। गलत बात नहीं करता, किसी के खिलाफ गंदी बात नहीं करता। तो आप टिकटॉक को गाली क्यों दे रहे हैं? गाली तो नहीं दी है मैंने। आप कह रहे हैं कि उसे देख के हुआ है, हमारा एहसान है, हमारा काम करके हिट हुआ है। अरे मैंने गाली कैसे दे दी? इधर गाली का है, बता दो जरा। जिस तरीके से आपने बोला वो गाली से बदतर था। नहीं, तो फिर भी गाली कह के हमारे काम से स्टार्ट किया गया है ये टिकटॉक। आप हमारे क्यों, पहले ये बताएं, तपे हुए क्यों हैं? मैं काहे को तपूंगा? चलो यार, तपे हुए क्यों? मैं क्यों तपूंगा? मैं क्यों तपूंगा? आप रिलैक्स होके बैठे, आप तो फटा करने आ रहे हैं भाई। मेरे बच्चे, तू मुझसे सवाल ही गलत कर रहा है, तो तुझसे ऐसी बात करूंगा। मैंने सवाल ये पूछा कि भाई आप टिकटॉक को बुरा कह रहे हैं। आज मैंने बुरा नहीं कहा, मैं क्यों कहूंगा बुरा भाई? आपने बोला जब मैंने तुझे बुरा नहीं कहा, तू इतना बुरा आदमी है दुनिया जान का। चले मैं बुरा इंसान ही सही, ठीक है? मेरे जो अंदर है वो बाहर है। आप तो बाहर से अच्छे बन रहे हैं, आप अंदर से मैं दोनों तरफ से जैसा हूँ, सबके सामने हूँ। हाँ। लोग मुझे 32-33 साल से जानते हैं मैं क्या हूँ। मैं जिस दिन पहले दिन इस फील्ड में आया था, जैसा था, आज भी अल्लाह करीम से करम से वैसा ही हूँ। मतलब गंजे आए थे? नहीं, गंजा तो नहीं आया था, बालों वाला आया था, गंजा हो गया हूँ मैं। और क्यों हुए? ये एक ड्रामा था, सिकंदर सनम ने लिखा था। हर बात, हर दूसरी बात सिकंदर सनम, हर दूसरी बात सिकंदर सनम के अलावा आपकी कोई पहचान है? नहीं, मैं आज भी मैं शो करता हूँ तो उसी का नाम लेता हूँ, और मैं मरते दम तक उसका नाम लूंगा, इसलिए मेरा पार्टनर है। मतलब मेरे ख्याल से कुछ चंद लम्हात ही रह गए कुछ काय के लिए? कुछ नहीं कुछ नहीं। सिकंदर था मेरी जान, तुझे क्या पता? हाँ, मुझे पता करना भी नहीं है। हाँ, पता करना भी नहीं। तुम लोगों को है ना, यही तो सीनियरों की इज्जत करना नहीं आती है। जिस दिन तुम लोग सीनियरों की इज्जत करोगे ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाओगे। सीनियर इस काबिल तो हो तुम। अबे बहुत काबिल है, बहुत काबिल है। जिस तरह की तुम्हारी बात है ना, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ भाईजान। बहुत यार भाईजान, आप ये देखें, कमर आपने बुलाया मुझे कि एक अच्छा लड़का है, अच्छी बातें करेगा। ये पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, उल्टी सीधी बातें करते हो। तुम्हें काम करना आता है नहीं आता? आओ समझाओ इनको। सिकंदर सनम के दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ बेटे, अपने हिसाब से बात करो। इंटरव्यू करने देने आए हो, इंटरव्यू लो। इंटरव्यू आप देने आए हैं सर? मैं आपका ले रहा हूँ इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो आप इंटरव्यू लो। इंटरव्यू ले रहा हूँ। बिल्कुल गलत बात नहीं करो। गलत बात कुछ नहीं की मैंने, ऑडियंस गवाह मेरा है। नाम है सिकंदर सनम के दोस्त वली शेख। तो पहचान ही नहीं ना आपकी पहचान ही इनसे। अबे मैं तुझे पहचान करा दूंगा अपनी। अच्छा, तुझे नहीं, सही बता रहा हूँ, तुझे कोई नहीं जानता होगा ना, वो भी जानेगा। सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मेरे को तू जानता नहीं है, मैं जानना चाहता भी नहीं हूँ। तूने सिर्फ सुना होगा ना कॉमेडियन, वो तुझे बता भी दूंगा कितना पागल आदमी हूँ मैं। वो लग रहा है हमें, जैसे आप एंटर हुए थे सबने आवाज दी थी कोई पागल ही आया। हाँ, पागल। तुझे अभी पता चलेगा। जी। चल बात कर यार, चल सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमने स्पेशली बिकॉज आपके लिए एक सेगमेंट डिजाइन किया है जिसका नाम है भिंडी रोने। तालियां बजा तू अपने लिए। पता नहीं कौन कौन सी चीजें लिखे भिंडी रोने, क्योंकि आपके रोने नहीं खत्म हो रहे। रोने नहीं खत्म होने। किस चीज का रोना है बे? आप गवर्नर हाउस में गए, घंटे बजा रहे। व्हाट इज दिस? क्या है ये? बताएं सिचुएशन की क्या है? व्हाट इज दिस? अबे घंटा बजाया ना मैंने, तुझे ना बजा दूं मैं? छोड़ दे। उल्टी बात। फिर कहते हैं सीनियर्स की इज्जत करो। हम तमीज से बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, उससे मैं लुट गया था। क्या लुट गए थे? मेरे डकैती हुई थी, इस वजह से मैं गया था। अच्छा, क्या हुआ पूरा बताएं ना। क्यों बताऊं मैं तुझे? क्यों बताऊं? आवाम को बता दे यार, आवाम को बता दे। आवाम को पता है मैं लूटा था, खत्म हो गई बात। वो 4 साल पुरानी बात हो गई, अगली बात करने ही बात कर। तो इस बारे में आपका है ही नहीं, आपकी जो बताया प्रोफाइल में नई बात मत कर भाई। कोई मेरे पास गेस्ट आता है तो उसके लिए बोलते हैं कि यार ये फलाना अवार्ड जीता है, ये फलाना ये किया है। आपकी तब कंटेंट की प्रोफाइल आई है, उसमें लिखा है कि भाई ये लुटे हैं डाकू से। ये तो आपकी यूएसपी, आप पहचाने जाते हैं कि भाई लुटे हुए कॉमेडियन। नहीं, मैं इससे नहीं पहचाना जाता मेरी जान। में एज ए आर्टिस्ट पहचाना जाता हूँ। हुआ क्या था? अरे कुछ भी हुआ था। तो आप मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं?
आप गवर्नर हाउस जाके घंटा बजा रहे अच्छा अभी तूने ये बोला मंदिर में जाके, ये तुम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। शुरू किसने किया था? ये तुम बेइज्जती नहीं शुरू कर नहीं रहे किया आपने? शुरू हमने जवाब दिया है। दिखाई हो। हाँ? उंगली नहीं दिखाना। क्यों, कुछ होता है? हाँ उंगली नहीं दिखाना, नहीं तो फिर गुदगुदी होती है? मैं हाथ दिखा दूंगा। अच्छा हाँ, ये गलत बात कर रहे हैं भाई। यार गलत बात क्या है इसमें? तूने उंगली दिखाई, मैंने हाथ दिखाया, ये क्या बात है गलत? अब इससे पहले मैं कुछ और दिखा दूं ना, आप जवाब दीजिए। तू दिखा नहीं सकता, तू उसमें शामिल ही नहीं है। दाढ़ी रख के तू सबको बता रहा है मैं मर्द हूँ। हाँ क्लीन शेव हो जाऊं आपकी तरह। आपकी तरह। हाँ विग ला दो। मेरे 6 बच्चे हैं, सबको पता है। आप ही के हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारी मेरी शक्ल से मिलते हैं। मामू नहीं कहता कोई मुझे। कंफर्म? अल्हम्दुलिल्लाह। डीएनए कराए? तू एक दफा कर, तुझे ना मामू कहे तो फिर बोलियो। कोई मसला नहीं, मामू कह दें, क्योंकि मुझे अक्सर लोग एक गाली भी दे देते हैं। वो तो तू है इसी काबिल। खैर आप सवाल का जवाब दीजिए। आप गए, आपने जाके, आपकी एफएक्स चोरी हुई, आपने बड़ी गाड़ी ले ली। एफएक्स चोरी? मेरी एफएक्स कौन सी चोरी हुई? गाड़ी आपकी चोरी हुई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। हाँ चोरी हुई थी, पर मैंने किसी से नहीं मिली। क्यों लूंगा किसी से? मेरा रब मुझे देता है यार। तो आपने जाके मदद की क्यों? किससे मदद मांगी मैंने? गवर्नर हाउस में जाके आपने मदद मांगी? किस चीज की? घंटे की। घंटे की मदद मांगी? घंटा बजा मैंने के कोई मदद नहीं, मांगी? उस दौरान मेरा ड्रामा हो रहा था। हाँ जी। ना मैं किसी चीज के लिए गया था, मैं अपने ड्रामे के स्पॉन्सर के लिए गया था। तो ये क्लियर करें ना, लोग तो समझ रहे हैं कि आप गए गवर्नर हाउस, आपने हेल्प की भीख मांगी और आपको नहीं मिला। नहीं, मैं अपने ड्रामे के स्पॉन्सर के लिए गया था। बाकी मैं सिर्फ, मेरा एक काम है, मेरे बच्चे अगर मुझे मदद मांगनी होती है ना, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, और ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है ना, मैं तहज्जुद पढ़ के अपने रब से मांगता हूँ, और मेरा रब मुझे दे देता है। माशाल्लाह। आज मैं तुझे एक बात बता दूं बेटा, ये तू तलाक ना करें मैं प्लीज। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बात सुन जी। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आपकी बातों से पता चल मैंने रहा है। अपने बेटे को सन पैट्रिक में पढ़वाया है। अच्छा जी, मैंने अपनी औलाद को सन पैट्रिक में पढ़वाया है, और उस मेरे मालिक ने इतना करम किया है, सिर्फ नमाजों से, अपने माँ बाप की इज्जत से, इन सब चीजों से। बाकी और कोई आप मेरे में सेंट पैट्रिक टैलेंट में नहीं है। गए तो नहीं थे स्पॉन्सरशिप मांगने? उन्होंने नहीं दी तो आपने बोला मेरे बेटे को पढ़ा दो? नहीं, सन पैट्रिक में स्पॉन्सर मांगने नहीं गया था बेटा। मेरा बेटा एग्जाम दे के पास हुआ था। कोई 350 बच्चा था, उसमें से 10 बच्चे पास हुए थे, जिसमें से मेरे बेटे का 3रा नंबर था। अरे वाह वाह, तो आपका बेटा तो नहीं हुआ? बेटे वो मेरा ही बेटा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चले चले। आप नहीं बताना चाहते कि आप कैसे लुटे थे? बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। गन दिखाई या कुछ और दिखाया? नहीं, गन नहीं दिखाई थी बेटे, मैं गन के अलावा लुटता भी नहीं। अच्छा हाँ जी, उन्होंने, वो गैर मुकामी लोग थे, ठीक है। उन्होंने आके मुझसे पैसे लिए, मोबाइल लिया, घड़ी ली, ले गए, कोई बात नहीं। फिर मैं गया, जाके मैंने थाने में, एक तो कोई थाना नहीं बता रहा था, ठीक है, गुलशन है, क्योंकि आप खुद डाकू लग रहे थे। मैं मार का, तो फिर मुझे रेंजर्स वालों ने बताया थाना, ठीक है, थाना उन्होंने बताया। फिर मैं उधर गया, जाके मैंने 4 घंटे बाद मेरी एफआईआर काटी उन्होंने। चलो फिर उसके बाद मैंने जो किया वो फिर ठीक है, चले चले। फिर गवर्नर हाउस गए, बोला मेरी नहीं हेल्प नहीं कर दो, नहीं नहीं, मेरी हेल्प कर दो। अभी भी गवर्नर वही है, उनसे पूछे, मैं उनसे चाराने भी लेके आया हूँ, तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप देना किस चीज की दी जिसमें थी? तू खाता हो। राशन, स्पॉन्सरशिप राशन की दी थी? उसमें दियो जिसमें तू खाता हो। अजीब बात, अजीब बात। मुझे यह बताएं, कभी मोबाइल छीना? कराची में रहते हैं, मोबाइल छीना तो होगा। अबे तो मोबाइल पैसे सब उसी इसके में तो अलावा भी छीना। छीना कि नहीं छीना? है? इसके अलावा ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके नहीं, अलावा? कराची में कई दफा ऐसा हुआ, मन मुझे पहचान गया, अरे वली भाई आप, सलाम वालेकुम। अरे आप तो हमारे बिरादरी के हैं, ये बोला उन्होंने। हाँ यही बोला, हमारी बिरादरी क्या है आप? हाँ मैं उनकी बिरादरी का हूँ, वो मेरे भाई हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, और वो किसी को ना आपका लूटे। कराची में जो मोबाइल छीनते हैं उसमें कितना शेयर है? अबे क्या क्या तू मेरे पीछे सवाल लिखा हुआ है इधर, मैं कि अपनी तरफ से थोड़ी बोलो, सवाल लिखा हुआ है। उल्टे सीधे अपनी तरफ से सवाल लिख के लाया तू। आप पे रिसर्च टीम ने पूरा एनालाइज किया रिसर्च है। टीम, अबे तेरे भी क्यों नहीं करता कोई रिसर्च? मुझ पे कर नहीं सकते। तेरे भी क्यों नहीं? हाँ तू जाया चीज है, तुझ पे कौन रिसर्च करेगा? हाँ यही बात है, यही बात है। और नजर भी आ रहा है आवाम को कि कौन जाया हो चुका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में जानते हैं लोग तेरी दुआ से। मैंने कोई दुआ नहीं दी, मैं बदुआ दूं तो समझ में आता है, दुआ नहीं दुआ दूंगा भी आपको। दे तू, वो अल्लाह मेरे लिए दुआ कर देता है। भाई इंसिडेंट बता दे। क्या क्या एक्सीडेंट हो गया? अल्लाह ना करे एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट कह रहा हूँ। एक तो बेटे को बुलाया तो वो सैंड पैड से पड़ा है, तो शायद वो समझ ले मेरी बात। घर जाओ उसको बुलाने। चला जाऊँ फिर बाद में बोलना नहीं घर क्यों आ गया। हाँ मेरे 6 बेटे हैं, तुझे पता लग जाए। अच्छा ये डरा रहे हैं मुझे आप। खैर आप उनके शौक भी, मैं शेख भी हूँ, और अम्मी की तरफ से पठान भी हूँ। यूसुफ से पठान है अम्मी। अब सोच, मतलब मिक्स ब्रीड हुए आप? अल्हम्दुलिल्लाह शेख और पठान। तो मतलब अब ब्रीड सोच, आपकी और हो गई। 6 बेटे, तू आ सकता है वापसी? चले ऐसे भाई। आएगा, देख ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा ऐसे। अच्छा वाह वाह, जब आप एंटर हुए थे तो आप ऐसे क्यों चल रहे थे?
सही बता 6 रहा हूँ बेटों की मैं वजह से। तुझे। सही बता रहा हूँ अच्छा तुझे। चले आप ये प्लीज मैं ऐसी तेरी बात, अभी बहुत इज्जत कर रहा हूँ, तुझे पता नहीं है। चलें। कसम से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। चलें आप- इतना मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करता, पता नहीं क्यों तेरे पे प्यार आ रहा है। नहीं आपको पैसे अच्छे दिए हमने, नहीं प्रोड्यूसर ने पैसे अच्छे दिए होंगे तभी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना पैसों की गेम है, हर बंदा बिकता है उसका नहीं नहीं होता नहीं, है। नहीं मैं पैसे वैसे नहीं देखता। हाँ। हाँ, इन चीजों पे छोड़ दे तू। अल्हम्दुलिल्लाह हटती है तो फिर ऐसी हटती है कि तुझे पता भी लग जाएगा। वो नजर चल, आ रहा है। काम की बात करें। आप आराम से बैठे, आराम से पहले बैठे। आराम से बैठे ये क्या मतलब? बैठे हुए हैं आपके फड्डा करने आराम बैठे। से बैठे हुए क्या मतलब? क्या मैं पेट से हूँ जो आराम से बैठूं? ये या देखा, मैं ये कॉमेडी है, फैमिली कॉमेडी करते हैं भाई। वो जो हाजी साहब थे ना, वो खुद डबल मीनिंग के शौकीन होंगे, तभी वो आके एंजॉय कर रहे होंगे। चल अबे चल बात कर। भाई, ये बताइए सिकंदर सनम के बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मकसद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनसे बहुत क्लोज थे। मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मेरा बाप की जगह था वो, सब कुछ था वो मेरा। उसके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, जब उसका इंतकाल हुआ था, वही देखिए मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, कहीं तू इसमें कॉमेडी डाल दे या अपना जी जी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अपना छिछोरापन डाल दे। नहीं नहीं सुन रहा हूँ भाई, सीरियस। मैं भी नहीं, उनकी ये इज्जत मैं करता हूँ, मैं तो उनको ही इसलिए जानता हूँ, कि आपको अल्लाह जानता भी करीम नहीं। उसको जन्नतुल फिरदौस में। आमीन। जब उसका इंतकाल हुआ था ना, तो हकीकत में एक बात बोलूँ मैं, एक जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था ना, वो तो मैं जब यतीम हुआ था। जब सिकंदर सनम का इंतकाल हुआ था ना, तो दुनिया में मैं वो बदनसीब आदमी हूँ जो दुनिया में 2 बार यतीम हुआ है। एक मेरे अब्बू के मरने के बाद, एक मेरे सियार के जाने के बाद। आज तक नहीं संभला मैं। हालांकि अल्लाह ज़िंदगी दे रऊफ लाला को, बहुत सपोर्ट करता है मुझे, बहुत प्यार करता है वो शख्स। सही है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं, अल्लाह करीम। दुनिया का बहुत बदनसीब आदमी हूँ। उनके घर वालों के बाद अगर किसी शख्स का नुकसान हुआ उसके जाने के बाद, तो वो मैं। नहीं नहीं उनके बच्चों बीवी बच्चों के बाद अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो मैं। चलें 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 यार, ये हम इस शो में किसी को रुलाते नहीं है। अपनी मर्जी तो आप ना रोएं, रुलाएंगे तो हम ही रुलाएंगे, ठीक है? टिशू ला के दो इनको। तेरे में तप्पड़ी नहीं है, मुझे रुला दे तू। चले भाई बस चले, आपने तो मौत ये खराब बार कर बार दिया। है ना, ये कर रहा है ना, ये सब ऐसे ही रह जाएगी तेरी ये। क्या रह जाएगी? आपने मुझे उस हल्का ना ले, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। चले सवाल कर। ये उल्टी बात ना करें, मुझे ये बताएं। सवाल ये है, सिकंदर सनम साहब के जाने के बाद उनकी फैमिली के लिए आपने क्या किया? यार अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं किया, सच्ची जो मैं बात बताऊं। अगर मैं इस काबिल होता तो मैं बहुत कुछ कुछ करता। तो किया होगा ना आपने, वो कोशिश फाइनेंशियली की आप नहीं थी कर सकता, मैंने- बंदा मॉरल हेल्प कर देता है। मैंने और जाहिद अब्बासी प्रोड्यूसर थे एक ड्रामे में ना, तो हमने सिकंदर भाई के लिए ट्रिब्यूट किया था एक ड्रामा, जिसमें उन 4 बेटों को उनके इंट्रोड्यूस कराया था पहली बार। ठीक है, सिकंदर भाई के, ठीक है। शहबाज और मुन्ना, समीर और शुएब, अभी माशाल्लाह से मदीने में वो, उनको ना, माशाल्लाह। इन 4 को हमने इंट्रोड्यूस कराया था उस ड्रामे में। और इन 4 बच्चों को मैंने खड़ा होकर अकेला, चारों को कहा था कि मुझ पर झुकते करना और तुम्हारे अब्बू को ट्रिब्यूट देना है। और उन 4 में से अभी 3 बच्चे माशाल्लाह इस स्टेज ड्रामों में आप काम अपने बच्चों कर को इस रहे हैं। फील्ड में लाएंगे? अगर ये इंडिया होता तो मैं ज़रूर लाता, पाकिस्तान है कभी नहीं तो लाऊंगा। आपने कौन सा एहसान किया सिकंदर साहब की फैमिली के बच्चों पे कि आप उनको फील्ड में लाए, अपने बच्चों को नहीं ला रहे? नहीं देखो, बात दरअसल ये है कि अगर उनके साथ ये करनी ही नहीं करता ना मैं, तो लोग ये कहते कि इसने मुनाफिकत की है और इसने ये किया है। ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म दिया, बाकी बाकी नसीब। उनके नसीब है कि वो क्या करते हैं लेकिन क्या नहीं, वो कुछ कर नहीं पाए शहबाज बेचारे। नहीं कर रहे हैं। बाकी देखो नसीब की बात होती है। अब सिकंदर सनम टिकटॉक पे माशाल्लाह से बड़े सिकंदर फेमस सनम- हैं, लेकिन बट नहीं, थिएटर नहीं कर रहे। नहीं देखो, सिकंदर सनम कोई 2 दिन में सिकंदर सनम नहीं बनाता भाई। सिकंदर सनम 82 से काम कर रहा था। अच्छा, सिकंदर भाई माशाल्लाह। 82 से काम कर रहे थे। मंचते अल्लाह करीम ने उनको वो मुकाम दिया। इंशाल्लाह एक दिन आएगा। अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करीम उनमें से सिकंदर सनम के 3 बेटों में से एक को तो अल्लाह करीम ऐसा करे जो सिकंदर सनम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका वो मकाम क्यों नहीं आया? मेरा मकाम जो है अल्लाह के करम से बहुत अच्छा है, बहुत अल्लाह करीम नजर ने नहीं आ मुझे रहा? इज्जत- तुझे नजर नहीं आ रहा ना, लोगों को नजर आ रहा है। तेरे को अबे तबे ये सर ना करें। ये एक बहुत ही फैमिली शो है और माशाल्लाह से इसकी जो ऑडियंस है, पढ़ी लिखी ऑडियंस है। बड़ी ऑडियंस है तेरी भाई। तू बाहर निकलता है, तेरे को निकलने नहीं देता है ना। हाँ, है ना, जहाँ रशियम खड़ा हो जाता जाता है। है हमारा रशियम जाता है हाँ। कि इसी को मारेंगे कमीने को। हाँ, ये देखा शुरू कब मारना। को मारने से याद मारेंगे। आया, आपको बड़ी चपेड़े पड़ी हैं थिएटर में। नहीं, मुझे नहीं पड़ी, वो जाकिर मस्ताना उसको पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाकिर मुझे मस्ताना पड़ी। नहीं है? मैं आया वली शेख। अच्छा, लगता है आप वैसे ही एक दूसरे नहीं, जैसे। वो आधा गंजा है आप पूरे गंजे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कभी ऐसा स्टेज पे कोई वाकया हो कि आप कोई लाइन भूल गए या कोई ऐसा कोई फनी?
नहीं, लाइन वाइन क्या भूल गए, क्या है, लाइन भूल जाते हैं तो वो तो कवर हो जाता है, कोई भी नहीं है ऐसा मसला। हाँ, एक वाकया दुख का है। वो दुख आप अपने पास ही रखें। नहीं, मैं आपको नहीं, सच नहीं, नहीं, बताऊं, हमें देखो एक्टर तुम लोग इतना इजी समझते हो ना इस काम को, टीवी पे आके शो कर लेते हो, हाँ जी। 2 मिनट में अपना ये काम कर लिया। थिएटर का आर्टिस्ट है ना, तुम्हें पता है अपनी जिंदगी देता है। आज मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा बेटा मैं ईद का शो कर रहा था, रऊफ लाला, सलीम अफरीदी जिंदा, उनसे पूछ लेना, ऑडियंस जिंदा है। जो मेरा दूसरा बेटा है, ईद का दूसरा दिन था और जम पैक खान, और थ्रू आउट कैरेक्टर, पूरा ड्रामा मेरे ऊपर था, पूरा ड्रामा, ठीक है, हर चीज। मैं सिर्फ पूरे ड्रामे में से 5 मिनट के लिए उसमें बाहर था। मेरी एंट्री के लिए 2-3 मिनट रह गए थे और मुझे घर से फोन आता है कि तुम्हारे बेटे ने जहर पी लिया है और डॉक्टरों ने बोला है कि 99% इसकी बचने की उम्मीद नहीं है। मैंने ये बात लाला भाई से कही, मैंने कहा लाला भाई मेरा बेटा ने जहर पी लिया और डॉक्टर ये कह रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं जाऊं ना। कहने लगे वली तू चला गया, प्रोड्यूसर मर जाएगा, इसके बाद एक और शो है, 2 शो होते हैं। कहने इसके बाद एक और शो है, प्रोड्यूसर मर जाएगा और देख रहे पैर रखने की जगह नहीं है हॉल में और पैक के। अब बताओ जिस बाप का जवान बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में, और वो लोगों को कैसे हंसाएगा। अल्लाह करीम को सिर्फ मैंने इतना बोला, या अल्लाह पाक तेरी मखलूक को हंसाने जा रहा हूँ, मेरी आंख में अगर आंसू आए तो खुशी क्या है। और जब मैं हंसा के निकला ना, पूरा ड्रामा किया, तो मुझे मेरे बड़े बेटे ने फ़ोन किया, कहने लगा आप पापा अल्लाह का सजदा अदा करो, शुक्र अदा करो, सजदा करो, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी दी थी। ये होता है एक्टर। माशाल्लाह। शकील सिद्दीकी भाई अमेरिका में ड्रामा कर रहे हैं, चलते ड्रामे में कॉल आई, उन्होंने ऐसे उठाए, उन्हें बताया गया चलते ड्रामे में कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। उस शख्स ने उसी टाइम फ़ोन काटा और पूरे ड्रामे में हंसाया लोगों को, किसी को नहीं बताया। ड्रामा ख़त्म किया, उसके बाद लोगों को बताया। ये है थिएटर का आर्टिस्ट। माशाल्लाह। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग आते हो यहाँ रिकॉर्डिंग कैंसिल कर सकते हो तुम। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदाबाद रखे। मगर ये है कि हमारा काम बहुत बेटा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें हम लोग है ना अपने खुशियाँ नहीं देख पाते हैं, अपने गम नहीं देख पाते हैं, जो हमारी कमिटमेंट होती है हम वो पूरी करते हैं। अच्छा, मुझे अल्लाह मकसद फरमाए पहले तो, और शकील साहब सिद्दीकी के वाले साहब के लिए। और आपका बेटा ठीक है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, तो तेरी तरह डियूज हुआ हुआ चलें, अच्छा है ना, सही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसका बाप आप जैसा होना तो जहर पीना तो बनता है। तुम ये मेरे साथ क्या जालत बना करवा रहे हो। वो जो मॉप लगाने लड़का आया है यहाँ, मॉप लगा रहा है, तुम उसको बोलो इधर भी मार दो, शाइन हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा टीवी पे। यार तुमसे जो जितना, यार वो भाई प्रोड्यूसर, हाँ तेरी तू प्रोड्यूसर नहीं है, मैं उसका भी प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर। तू जो है ना वो रहे हो, 2 मिनट में निकलवा देगा तुझे। हाँ ये भी बात है। अभी ज्यादा ना बोले वरना मैं आपको यहाँ निकलवा दूंगा। अरे चल भाई चल, काम की बात कर, चल शो कर, चल। भाईजान आपकी पता नहीं किन लोगों में मुझे बुला लिया यार। हाँ भाई, मोबाइल स्नैचर्स मंगवाओ, इनके लोगों को बुलाओ। हाँ मोबाइल स्नैचर्स बुलाओ, इनके लोगों को मिलाओ। अबे तुम लोग तो जो करते हो, उधर कहाँ देख रहे हैं, कैमरा इधर है, उधर फेस कर लें भाई। अरे भाई चल बात कर यार, अजीब बात कर रहे हैं। खैर भाई हम बात करेंगे जो तेरे होते हुए खैर हो सकती है, ये बता। मैं बात कर लूं, तू ही कर रहा है इतनी देर से बात, और कौन कर रहा है? कर। आपकी जिंदगी का एक ट्रॉफी जिसका नाम है तेरे नाम, वो भी सिकंदर सनम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी एक नहीं, हर ट्रॉफी सिकंदर सनम के नाम। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको सिकंदर सनम क्या बोलूं, दोस्ती बोलूंगा ना, उनके दोस्त को हमने बुलाया शो पे। खैर तो तेरे नाम जो हिट हुआ माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान नहीं इंडिया में भी पॉपुलर हुआ, तो उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, जो तेरे नाम पार्ट 2 बनाई थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई थी, और ऐसी फिल्म बनी थी, एक नया काम था, नई चीज़ मार्केट में आएगी तो वो तो हिट तो होगी। मगर उसके जब हिट होने के बाद एक बार हम लोग हैदराबाद ड्रामा करने गए थे, ठीक है, सिकंदर, मैं, शकील शाह, ठीक है, हम तीनों गए थे हैदराबाद ड्रामा करने। तो किसी ने हमारी दावत कर दी कि पुलिस वाले थे वो, उन्होंने दावत कर दी कि यार मेरे घर पे आके खाना खा लेना। तो हम लोग चले गए उधर दावत में। पुलिस वालों ने आपकी दावत की? जी, SHO साहब थे। मैंने तो सुना था पुलिस और चोर दोस्त नहीं हो सकते। हाँ तो तू है कभी किसी का दोस्त? तू नहीं है किसी पुलिस वाले का दोस्त? मैं दोस्ती करता ही नहीं। हाँ तो तू चोर है ना, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्ती कहाँ होती है। हाँ तू चोर है ना। हम लोग वहाँ दावत में चले गए। हाँ जी। उनका कोई 4 मंजिला घर था, तो हम लोग सिर्फ जाते हुए किसी ने देख लिया कि सिकंदर सनम साहब गए हैं यहाँ। ठीक है। आधे घंटे के बाद उन्होंने SHO साहब ने कहा, कहने लगे यार सिकंदर भाई थोड़ा सा छत पे खड़े होके ना
हाथ हिला दे। कहने किसको हाथ हिलाना, कौवे बहुत आ गए क्या? कहने नहीं यार नीचे पब्लिक बहुत है। तो सिकंदर भाई और मैं जाके देखा तो एक जम्मे गफीर था, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो सिकंदर भाई ने हाथ हिला दिया, फिर हम समझे चले गए। जब हम घर से बाहर निकलने लगे तो जितने पब्लिक थी ना उससे 4 गुना या 5 गुना ज्यादा पब्लिक, और निकलना मुश्किल हो गया नहीं, था। मुझे लगता है वो जो 4-5 गुना ज्यादा पब्लिक आई थी वो आपके लिए आई थी। जी जी, सब सिकंदर और आपको मुझसे बहुत कूटने आई प्यार थी। किया। बेटे ये कूटना छूटना ये सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए है, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत करते हैं लोग। कभी ऐसा हुआ कि आपको लोगों ने घेर लिया और तस्वीर बनाने के लिए, ऑटोग्राफ करने के लिए थोड़ा सा हाथापाई होगी? हाथापाई क्यों होगी भाई? खींचते हैं ना ऐसे कि हमारे वो सामने तो लोग- कई दफा हुआ है ऐसा। कब हुआ? कोई बताए कोई इंसिडेंट? कई दफा हुआ है। एक दफा हो तो बताए, बंदा वो बताता है जो एक दफा वाकया हो। अच्छा, बहुत दफा हुआ है। अल्लाह की रहमत रही है, बहुत ये बता रहमत दें कि रही है, आपको उसको जब मैंने कुटाई मानी लगाई थी। थी आपकी, वो बता दें। वो तो एक दफा ही हुआ है ना? क्या? जब आपकी कुटाई लगाई थी एक ही दफा हुआ ना इवेंट ये, वो बता दें। नहीं वो भी बहुत दफा हुई है मेरी मराठीज बनने से पहले। अच्छा, बिल्लू बाबर भी आपने की, बहुत सारी ऐसी जो थी पार्ट 2, बहुत फिल्में की सिकंदर सनम ने। सबसे क्लोज फिल्म तेरे नाम पार्ट 2 के अलावा कौन सी थी आपके दिल के? मेरे लिए तो सारी फिल्में अच्छी थी, मगर सिकंदर सनम की एक पसंदीदा फिल्म। कौन सी? ये आमिर खान की गजनी। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी गजनी। ये सिकंदर सनम भाई को अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो कहते थे सबसे अच्छी फिल्म मुझे ये लगी और इसमें मुझे अपना कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन वो आप पे सूट करता है क्यों? आप गंजे हैं? नहीं वो तुम सही कह रहे हो, मैं गंजा हूं, मगर तुमने सिकंदर भाई के बाल देखे थे उनकी विक वाले। जी 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 जी। खैर, चलते हैं हम अपने स्टूडेंट स्टेशन की तरफ। तालियां तालियां बजाएं, तालियां। अकेला ही बजाता है तालियां, पता बजाएं नहीं ना, तो इसने तो आपको बुलाया आज तालियां अरे बजाने। चल भाई बात कर। क्या आप बात कर चल यार। बात तेरे को इंटरव्यू देते मैं अल्लाह की कसम मेरा दिल नहीं कर रहा, तुझे देखने का दिल नहीं कर रहा। इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, तुझे देखने का दिल नहीं कर रहा कसम से। बोल दूंगा मैं, सवाल कर लूं? अबे कर भाई, तू ही कर रहा है इतनी देर से सवाल, अल्लाह माफ करे। सवाल ब्रेक भी में क्या, प्रोड्यूसर साहब आते हैं, आपको समझाते हैं, आप फिर शुरू हो जाते हैं। पढ़े लिखे आदमी हो के जाहिलों वाले सवाल कर रहा है। तो चलें, पढ़े लिखे तो है ना, आप तो हैं जाहिल। हाँ मैं तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा जाहिल हूँ। लग रहा है। हाँ जाहिल। चलें जी, तमीज से तो बात करा आपसे कर। इजी सवाल करते हैं। 2 + 2 × 0, क्या आंसर? क्या मतलब 2 + 2? ये तो इससे बच्चों वाला सवाल नहीं कर सकता मैं। आपके Multiply इंटेलेक्चुअल के हिसाब से, इंटेलेक्ट के हिसाब से सवाल दिया मुझे उन्होंने। 2 + 2 × 0, क्या आंसर? यार बड़ा अच्छा जवाब आ रहा है, मगर तुझे मैं देना नहीं चाह रहा है। हाँ, फैमिली शो करते हैं ना आप तो फैमिली शो करते हैं, हाजी साहब की बेटियों को देखते अबे हैं। चल बे चल। हाँ, दूसरी 2 बात। + 2 × 0, आंसर बताएं। नहीं आता मुझे, चल आगे बढ़। अरे 2 + 2 × 0 नहीं आता, आगे बढ़। 3 जीरो ही आएगा। है? 0 कैसे आएगा? अभी ये जीरो दिख नहीं रहा तेरे को? 0, ये भी 0, बंदा भी 0। हाँ हूँ मैं जीरो, चल निकल। 3 + 3 × 0, 3 + 3। यार तू, जवाब दीजिए। आप स्पीच ना सुनाए। मैं बच्चों को जवाब नहीं देता, चल आगे बढ़। वो क्या है जो आपकी है लेकिन लेते सब हैं? क्या बोल रहा? सवाल है, वो क्या है जो आपकी है लेते सब हैं? दुआएं। गलत जवाब। क्यों? जो पहला सोचा था वो सही था। वो तेरी जहनियत है गंदी। मैंने नहीं मनोज बोला, आदमी, मैंने कुछ नहीं बोला। मनोज आदमी, आपने जो तेरी सोचा था वो जहनियत बोल रहा हूं है, मैं। तेरी जहनियत है गंदी, मेरी नहीं है। मैं तो दुआएं देता हूँ सबको, मेरी है, मैं देता हूँ सबको दुआएं। सब लेते हैं। हाँ लेते हैं, दुआएं लेते हैं मुझसे आके कि वरी भाई दुआ आप बाबा कर दो। भी हैं। मैं ऐसा बाबा हूँ, तू मुझे देख, एक बार तू शादी कर, या आप मुझे ऐसा दम करूंगा, फिर एक दम करूंगा, फिर दम दमादम करूंगा। ये जो कॉमेडी चलती ना थिएटर वाली, ये कॉमेडी नहीं की है, ये जो आप, मैंने तुझे सीरियस बात करी ये है। अडल्ट बातें नहीं करें। ये serious बात अडल्ट की बातें है। ना करें। ये दम 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 2 कदम चलते दम निकल जाता, दम लगाएंगे। दो बात कर रहे हैं। कदम। भाई उम्र हो गई, अपने उम्र का ख्याल करें, और मैं भी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। नहीं तू ना कर मेरी उम्र का ख्याल, क्या करना चाहता है कर, बात मैं नहीं कुछ करना चाहता। क्या नहीं, बात कर बात कर। भाई आप अपने इस कॉमेडियन जो आपका प्रोफेशन है, कॉमेडी का जो प्रोफेशन है, अबे इससे कॉमेडी पहले- की एक तरफ रख, अब दूसरी बात कर। जो तुझे करनी है, तो तेरे दिल की आप बात है ना, सब्जी वो बेचो, कर। सब्जी बेचो। आप नहीं जो तो सब्जी जो बेच- तेरे दिल की बात है ना वो कर। मैं वो सब्जी मैं- की बात की है ना, हाँ। मैंने सब्जी भी सब्जी बेची बेची है। है, बेची है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फकर है, अब- काम किया है, मेहनत की है, चोरी डकैती नहीं की, भीख नहीं मांगी है। तो इस उम्र में आके क्यों चोरी डकैती शुरू कर दी? अबे जा यार। भाई आपने सब्जियां बेची, कैसे वहां से
कॉमेडी का सफर कैसे हुआ? बात दरअसल ये है कि मैं जब स्टार्ट में मैंने सब्जी भी बेची है, 3 डब्बे के ठेला भी लगाया है। मैं डांस ग्रुप बनाया था मैंने अपने टाइम में, डांस ग्रुप। उस वक्त लड़कों के डांस ग्रुप हुआ करते थे, डांसर, तो मैं डांस वगैरह भी करता था। फिर एक मेरा दोस्त है, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, मसरूर आलम दुरानी, उनका इंतकाल हो गया। उसने मुझे कहा, कहने लगा यार तू स्टेज ड्रामों में काम कर। ठीक है। तो वो मुझे थिएटर में लेके आया। ठीक है। और फिर उसके बाद से मैंने डांस वगैरह छोड़ के फिर मैं ड्रामे करता रहा। फिर शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, शहजाद रजा भाई, सलीम आफरीदी, इनके साथ, उमर भाई के साथ, उमर शरीफ साहब के साथ। लेकिन आपने जो जैसे आपने इतनी मेहनत की और आपने सक्सेस हासिल की, और जो सक्सेसफुल होते हैं वो अपना जो पास्ट है वो भूलते नहीं है। तो आपका चले टेस्ट लेते हैं, सब्जी बेच के दिखाएं। चले, आलू ले लो, टिंडे ले लो, भिंडी ले लो, ये बोल के दिखाएं। चले। अभी तक हाँ, मैं नहीं बोलता भाई, हाँ तो मुझे करके याद दिखाएं है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप में ईगो है। नहीं ईगो की तो बात करके है। दिखा दे, हम कैसे मान लें कि आपने कभी बेचे? दिखाएं। ये अदरक ले, अदरक पंजे वाली है, अदरक पंजे वाली अदरक ले लो। ये आलू ले, टिंडे लो, भिंडी लो, ये टमाटर लाल है, टमाटर लाल है। वाह 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 वाह, सब्जी अच्छी बेची आपने। अबे मैं तुझे भी बेच दूंगा, तुझे पता नहीं चलेगा बेटे। चले, और तू अफगानिस्तान में अच्छा बिकेगा भाई। मैं तो बिक भी जाऊंगा, लेकिन आपको कोई खरीदेगा भी नहीं, उल्टा पैसे देगा, अपने पास ही रखो। हाँ, ये तो देख पैसे मिल रहे हैं ना। हाँ हाँ। अपने पास रखने के भी, तू बिकने के बाद भी पैसे वाला नहीं बन रहा। फायदा। अच्छा, 3 डब्बे वाली आवाज हो जाए। लिया 3 डब्बे पूछी टुकड़े, पुराना लोहा लिया। बोल। वेरी नाइस। अगर मैं आपको दिहाड़ी पे रखूं तो काम करेंगे मेरे साथ? दिहाड़ी पे तू रखेगा? अबे तेरे जैसे बच्चे मैंने बहुत रखे हैं, अब मेरा शौक खत्म हो गया। ये देखा, फिर शुरू। किस काम के लिए रखे आपने बच्चे? अबे काम करवाता था। क्या काम करवाता था, ये पूछ क्या रहा हूँ। काम करवाता था? मेरी गाड़ी को कपड़ा लगवाता था। अच्छा। चोरी होने से पहले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से 32 साल दिए इस इंडस्ट्री को। इस इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया? लानते। वो तो बनती है, इसके अलावा क्या दिया? पाकिस्तान इंडस्ट्री ने तो कुछ भी नहीं दिया भाई। इंडिया ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत खुलूस दिया। सच्ची में बात बताऊं आपको, जो सच्ची बात है। पाकिस्तान में नहीं है टैलेंट की कदर भाई, यहाँ सिफारिशों की कदर है। हिंदुस्तान में टैलेंट की कदर है, टैलेंट की कदर है। वहाँ की अगर ये सियासी लोग वहाँ के जो हैं, वो लोग अगर सही होते तो आज कॉमेडियन नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपका कैमरामैन, आपके जितने भी हैं टेक्नीशियन, लाइटमैन, ये वो इंडिया में काम करें ना, तो उनको पता लगे कि यार वाकई किसी फील्ड में हैं हम। अच्छा। कसम खुदा की, झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे लोग हैं वो लोग, प्यार करने वाले, तो आप कह रहे हैं मोहब्बत कि करने आप वाले, पाकिस्तान मगर में रहते हैं, पाकिस्तान में आपको रोजगार मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडिया ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान से। नहीं, बेहतर नहीं है, ये नहीं बोला, शो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो वही बेहतर ही हुआ। शो बिजनेस बहुत अच्छा है। बेहतर हुई तो वो भी बेहतर हुआ। शो बिजनेस नहीं, शो बिजनेस बहुत अच्छा है वहाँ का। बाकी सब बेकार है। बाकी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। वहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। मेरा मुल्क बहुत अच्छा है। अच्छा। मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मगर यहाँ देखो, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ है ना ग्रुप बंदियाँ हैं, मोनोपोलियाँ हैं, यार इसको नहीं इसको। यहाँ अगर एक कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर के लिए आप शूट करते हो, आपने उसके 50 करोड़ रुपए मांग लिए इंडिया में, और आपके पास अभी डेट नहीं है जी, तो वो किसी और आर्टिस्ट को नहीं लेंगे कि यार 50 करोड़ इसने मांगे तो यार कोई 5 लाख वाला मिल जाए हमें। और मिल जाते, तुम्हें पता है, बिल्कुल मिल जाते, मगर तुमने 6 महीने के बाद उन्हें डेट दिए ना, वो आपको 6 महीना आपका इंतजार करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। वाह, ये उनकी क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म। यहाँ पे यहाँ पर ये किसने आपके पैसे खाए? मैं, अरे छोड़ दो यार, नहीं बताए ना यार, छोड़ गए आप तो कहते हैं मैं डरता नहीं किसी से, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। तो ओ भाई मेरा मेरे टीवी वन ने पैसे खाए थे, यूं निकलवाए मैंने। यूं क्या निकले गए? घंटा बजाया उनका भी? नहीं, घंटा नहीं बजाया। अच्छा, यूं निकलवाए सारे पैसे, मैंने नाम ले दिया टीवी वन का। क्या कितने पैसे फंसे थे? 8 लाख रुपए फंसे थे। तो कैसे सब लिए? सब ले लिए? सब लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 1-1 रुपया लिया। फिर उससे गाड़ी खरीदी है? क्या किया? अबे गाड़ी मेरे पास थी बे। अच्छा। उन्होंने ऐसे नहीं दिए कि 8 लाख पूरे दे दिए, 40,000 रुपए महीना करके। आप तो यूं कह रहे थे। सच्ची बात है, बात है। और किसी ने खाए हो जो दे ही नहीं? अब वो ऑर्गेनाइजर है बहुत सारे यार, हमारे चैनल्स की बात कर रहा हूँ, कोई स्टार की बात कर रहा हूँ। आपने वहां पे माशाल्लाह से काम किया इंडिया में, वहां पे मलाइका अरोड़ा खान जो थी,
उनके साथ भी आपने कॉमेडी किया, आपने उनको भी नहीं, जोक्स उनके मारे। सामने नहीं की, वो जज थी। हाँ तो उनके सामने की सिकंदर ना। भाई और मैं। अच्छा वो सीन तो ऐसा हुआ था जब हमने उनको कैमरे में देखा ना, तो मैंने और सिकंदर भाई ने एक बात बोली, मैंने कहा यार अरे मलाइका है, इसके ऊपर तो आप गेस्ट के ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकते हम लोग तो असिस्टेंट ने पूछा क्यों, मैंने कहा बस सलमान खान की भाभी हाँ है, जी। पता लगे हम लोग कूट रहे हैं, दूसरी बार आए तो उसको किसी ने बता दिया कि यार वो हमारे, तो वो फिर आई और आके उसने एक बात की सिकंदर भाई को, मुझे कहते हैं कि इस शो में मैं आज आई हूँ सिर्फ आप दोनों की वजह से। तो आप उनसे पैसे ले लिए थे? आप दोनों की कॉमेडी की वजह अच्छा से। कॉमेडी की वजह से। कॉमेडी की वजह, हर जगह कॉमेडी नहीं होती हो। अच्छा हाथ मिलाया उससे कभी? अल्हम्दुलिल्लाह उनका स्टाइल ही हाथ मिलाना है और ये करना है जो है। तो यहाँ भी की? नहीं यहाँ नहीं की, वो कुछ और समझते हो तुम लोग यार। अच्छा शाहरुख खान से मिले आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख खान से? बच्चन साहब से मिला, शाहरुख खान से मिला, सबसे मिला, सिर्फ सलमान खान से नहीं मिला। नहीं मिल पाए? ना सिकंदर मिल पाया ना मैं मिल पाया। जब मेरी सोहेल खान से मुलाकात हुई थी उस वक्त सिकंदर भाई नहीं गए थे, जब मैं सिंगल गया था पाकिस्तान से। सबसे पहले काशिफ खान और मैं गए थे। जी 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 जी। सिंगल हम दोनों गए थे। तो हम काशिफ खान कौन, रिबेका के अब्बू? हाँ वो। अच्छा उनकी भी पहचान वही है, रिबेका के अब्बू वाली। अब वो जैसे आपकी सिकंदर सनम के दोस्त की। वो सही है, सही है। मुझे फकर है इस चीज का, मुझे फकर जी कंटिन्यू बात मुझे कंटिन्यू करें। फकर है इस चीज का। मेरा यार की मेरी पहचान है, अल्लाह करीम हमेशा चले उसी की माशाल्लाह रखे। माशाल्लाह, आगे बढ़े, बात उसी की लंबी रखे। कर रहे हैं आप यार। और एक बात बता दूं तुझे मैं, जी अभी मैंने एक शो किया था, उसके ऊपर मेरे मीम्स बने थे और उस बंदे ने बताऊं क्या कहा था? कहा था कि अल्लाह करीम करे कि मेरा भी दुनिया में कोई ऐसा दोस्त हो जो मरने के बाद मुझे जिंदा रख सके। ये क्या है, कोई डॉक्टर होगा? डॉक्टर नहीं होगा, इसलिए कि मैं हर जगह अपने यार को जिक्र करता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ अल्लाह के बाद उसकी मेहनत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन आपके मुंह से तू अच्छी नहीं भी लगी। कर ले अच्छी हो। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात की, बहुत आपके मुंह से अच्छी नहीं बात, लगी। अच्छी नहीं लगी। लेकिन तेरे को मेरे मुंह से है ना कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। मुझे आपका मुंह नहीं अच्छा लग रहा, बात कैसे अच्छी लगेगी? तेरे को मुंह, अबे तेरे यार को- यार तुमने किसके सामने मुझे बुला लिया? ये कौन जाहिल पढ़ा लिखा इंसान कंपेयर आपने जाहिल बिठा पढ़ा दिया लिखा है। इंसान। तेरे सारे ब्रेक निकाल दूंगा मैं, ब्रेक शू खत्म कर दूंगा। आप तेरे। बेफिक्र- तू मुझे जानता नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। जहालत की इंतहा कर दी है तूने, मीटर स्टार्ट कर रहा है तू। सर ये क्या है? किसी बच्चे से भी पूछेगा तो बता देगा ताश है। हाँ तो ये हम एक सेगमेंट करेंगे, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग फेमस गैम्बलर्स रहे हैं, आपकी जो पूरी लाट थी, जुआ बहुत खेलते रहे हैं। और भाई इंसान बनो, मैं कोई जुआरी नहीं हूँ। नहीं खेलते रहे, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं खेलता था। सच बता दें, आप नहीं, लोगों ने इतना इतना सट्टा लगाया और पत्तों में आपने सट्टा लगाया, बैटिंग की, क्या ये कैसा शौक है? यार जाहिलो आदे सवाल मत कर, जो सवाल है वो कर। मैं नहीं करता ये चीजें। करते थे, ना करता करते था। थे, नहीं करता था। हमारे नहीं खेलता पास था। पूरी ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि आप अपने जमाने के फेमस गैम्बलर थे। नहीं था, कभी भी नहीं खेला मैंने ताश। तो आपको कैसे पता ये ताश है? मुझे पता है ताश है ये। तब आपने कभी खेले नहीं, आपको कैसे पता ये ताश है? तो मैंने गेम का बताया कि ये गेम है। कौन सी गेम्स होती है इसमें, बताएं। 3 2 5 बड़ी ये होती है। देखा, जुआरी को पता है 3 2 5 एक बहुत फेमस गेम है। गेम नहीं है बे, पत्ते बड़े। 3 2 5 फ्लैश में। फ्लैश? हाँ फ्लैश मुझे तो पता भी नहीं है कौन कौन सी गेम्स खेल रहे हैं। आपने कितना सबसे ज्यादा अपना नुकसान किया जुआ खेलते हुए? मैंने कभी नहीं जुआ खेला, मैं वैसे ही कार्ड खेलता था, जुआ नहीं खेला। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है हमारी रिसर्च की। खैर हम चल रहे हैं हमारे मैजिक सेगमेंट की तरफ। तालियां बजा। यार आप बजाए ना यार, क्या हो मैं गया? क्यों बजाऊं? हमारे पास ऑडियंस नहीं है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं बजा दें। वो ऊपर से डाल देगा। कहाँ से डलवा रहे हैं? हो जाएंगी तालियां। चल बज गई, आगे बढ़। आप इसमें से एक कार्ड चूज करेंगे, ठीक है? मैजिक सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होगा, आप अपनी तरफ से चूज नहीं करेंगे, बिकॉज आई थिंक के सिकंदर सनम साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो अगर कोई कार्ड चूज करते तो क्या चूज करते? जोकर, क्वीन, किंग? वो किंग था, किंग चॉइस करता। किंग चूज करता, ठीक है। रेड या ब्लैक? ब्लैक। जब आपकी जोड़ी थी, वापस सोचें, आप लोग क्या कपड़े पहनते थे? रेड एंड वाइट। आप वाइट और वो रेड। तो वो क्या किंग चूज करते? रेड कर लेते। रेड कर लेते। चलें मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक है, रेड किंग। अब हम जादू स्टार्ट करेंगे अपना, क्रेजी सीन। आप रेड किंग के बारे में सोचें, सोच लिया आपने? फोकस दें, मंत्र बताएं। मंत्र मैं बता देता हूं। जू जबड़ गन्ना टपक शीरी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही है, चूहा तेल पी रहा है, तू खड़ा होकर देख रहा है, क्यों?
वाह वाह, ये सवाल है मंतर है? ये मंतर है बेटे। अच्छा, मैं अपना मंतर पढ़ूंगा। अच्छा, तू अपना मंतर पढ़। वली शेख जुआरी, वली शेख जुआरी, वली शेख जुआरी, वली शेख जुआरी। अब मैंने आपका जो किंग कार्ड है आपके पास पहुंचा दिया है। क्या मतलब? किंग कार्ड आपके पास पड़ा है। मेरे पास कहाँ से आ गया? आपने चेक करें पॉकेट्स, ये अंदर वाली पॉकेट्स भी होती हैं, इतना नहीं पता आपको? अबे हाँ यार, कैमरे में भी दिखा दे प्लीज, शो इन द कैमरा। यार वाकई मुझे नहीं पता था, मुझे ये वाकई नहीं सामने दिखाए कैमरे में, वाकई focus करें। मुझे नहीं पता था। ये वाकई आया है। अब तालियां बनती कि नहीं? हाँ बनती है तेरे पर तालियां। थैंक यू। आपको शायद आपकी पूरी जिंदगी में इतनी तालियां नहीं मिली होंगी जितनी मुझे इस शो में मिल गई आपसे। हाँ चल भाई आगे बढ़ भाई। अरे तो आप अपने लिए तालियां नहीं बजाएंगे ना, दूसरों के लिए बजाते हैं ना, ये कह रहा हूं मैं यार। आप इतना माइंड क्यों कर रहे हैं? माइंड ना करें, माइंड ना करें। हम जा रहे हैं अपने खतरनाक सेगमेंट की तरफ, क्योंकि हमने सुना है कि आप मिथुन चक्रवर्ती से बहुत इंस्पायर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि मिथुन चक्रवर्ती के बाल भी हैं सर पे। उस वक्त मेरे भी थे जब मैं इंस्पायर था। तो ये आपने वैसे रखा हुआ है या कॉपी की हुई किसी की? नहीं मैंने वैसे ही रखा हुआ है। नहीं नहीं, आपने कॉपी की है। हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, आपने जानी गुना की कॉपी की है। ये कौन है? जानी गुना को नहीं जानते? कौन है ये? अरे आप बड़ा फेमस एक्टर है हॉलीवुड का। मैं अपने पाकिस्तान के बॉलीवुड के एक्टरों को आपका बॉलीवुड नहीं है ना सर, पाकिस्तान में लॉलीवुड है। बॉलीवुड इंडिया में। लॉलीवुड के एक्टरों को जानता हूँ, और जो अल्लाह उनको मफरत फरमाए, हमारे बहुत अच्छे पंजाब के आर्टिस्ट थे बब्बू बराल साहब। जी 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 जी, बब्बू माशाल्लाह। बराल साहब। नहीं तो बब्बू बराल साहब माशाल्लाह बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट उनसे बड़ा आर्टिस्ट। नहीं वो उनसे बड़ा आर्टिस्ट नहीं हो सकता, वो तो गाना गाते थे बब्बू बराल साहब, बड़े अच्छे अच्छे। वो गा सकता अंग्रेज? बिल्कुल, वो गाता नहीं, गवाता है लोगों से। अरे क्या गवाएगा? अरे वो उसकी एक अलग ही है, वो हर जिस को एक्टर होती है उससे एक ही टोन में गाना गवा लेता है। चलो सही। वो प्लम्बर भी है, एस्ट्रोनॉट भी है, वो डॉक्टर भी है, वो ड्राइवर भी है, वो कुक भी है। उससे बड़ा आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं है। जानी गुना। अबे भाई कुन्ने वाला सालन तो सुना है बहुत अच्छा, ये जानी गुना पता नहीं क्या ले आया तू। चले मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी शक्ल भी मिलती है उनसे। हरकतों का मुझे नहीं पता, शक्ल तो मिलती है। देख ले बाद में एंड में मैं उसका अब्बू ना निकलूं। ये फिर एक बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। खैर चले, आपके लिए हमने एक गाना बनाया है, उस पे आप डांस करेंगे मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल में। नहीं करूंगा, क्या कर लेगा? अरे वो सेगमेंट हमारा कर लेते ना, आ जाए आ जाए। चले चलते हैं डांस सेगमेंट की तरफ। तालियां तालियां करने। मैं जब डांस करूंगा तू बजाइए। अच्छा यही करते हैं आप? जी। पैसे भी चार्ज करते हैं डांस के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पैसे उठाते भी है? वो तो तेरे जैसे बच्चे रखे हुए हैं। तेरे जे ये ते तूड़ तलाक से। भाई टेबल हटाओ यार, इससे पहले टेबल कहीं मैं फेंक के मार दूं। किसको मारेगा तू टेबल? कैमरामैन को बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा यार। हर चीज अपने पे ना ले यार। अपने पे ना ले। अब है ना तू बहुत शार्ट कर रहा है। हाँ सब तैयार? आज का शो 10 को फ्लोर पे वली शी। हाथ में माइक जेब खाली, फिर भी सबसे महंगी चाली। स्टेज पे आए गुज के बोले, मैं हूँ वली शेख, हो जाओ खुशहाली। वली शेख हम सादे दिल के रिखे, डिस्को डांस फुल रोमांस चक्की में उड़े सिखे। वली शेख जो तू का ये बादशाह, हंसते हंसते रोपड़ी बसते तो इसको राम। चाय का कप ऊपर से फुल अस्से कायल, काबा इसमें है मेरा तेरा घर भी जाए तो बोले फौरन, ये भी कस्टंठा में हूँ वली शेख भाली। वली शेख हम सादे दिल के रिखे, डिस्को डांस फुल रोमांस चक्की में उड़े सिखे। वली शेख जो टूटा ये बादशाह, हंसते हंसते रोपड़ी बसते तो इसको राम। देखा कैसा था?
वाह 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 वाह, अच्छा गए माशाल्लाह। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, क्या ये क्या है? ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे आप? ये मेरा स्टाइल है। ये गंदा स्टाइल है, ये नहीं करना चाहिए था। कॉमेडी तो होती नहीं है, डांस की भी कोशिश को इतनी खास हुई अबे तूने किस लिए बुलाया मुझे बे? उल्टी सीधी बकवास कर रहा। नाच- तेरी इतनी देर से मैं बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो हैं? रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? रिलैक्स रो रहे हैं। क्यों करे? मजाक कर रहे हैं भाई, अभी शो कर मजाक रहे हैं। वजाक बहुत हो गई बे। जब से देख रहा हूँ तेरी बदतमीजी है, उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। चिल अबे कर। तेरे जैसे जाहिल है ना, 2 मिनट में बर्दाश्त नहीं करता मैं। सर तमीज से बात करें, तमीज से बात करें, रिलैक्स नहीं करें। तमीज से क्या क्या करेगा तू बे? तू मुझे जानता भी है। सर उम्र का लिहाज हो रहा है और कुछ नहीं उम्र हो का रहा है। नहीं कर, तू उम्र का लिहाज कर। बदतमीजी सर रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जा। उल्टी सीधी बकवास कर रहा है तेरे जैसे अच्छा शो हो गया। बंद नहीं कर, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सही उल्टी सीधी बकवास नहीं करियो। सर तमीज से बात करें। तमीज से क्या करेगा बे तू? हैं? हाथ नहीं लगाया, मैं बता हाथ रहा हूं। नहीं लगा। आप उल्टी सीधी बकवास नहीं करना। मेरा हाथ उठ गया ना तो बुरा हो जाएगा। अबे उठा हाथ तू, जाहिल इंसान नहीं तो। तमीज से बात करें सर, तमीज से बात करें। नहीं अबे करें तेरे जैसे जाहिल बच्चे ना चल, चल, चल। बहुत बनाए मैंने। उल्टी सीधी बात करो। अबे तूने किसके सामने बुलाया मुझे? इसलिए बुलाया था। अरे कोई रिलैक्स नहीं, ऐसे जाहिल लोगों को तुमने लगा हुआ है। अबे मेरी 32 साल की ऐसी तैसी कर दी इसने। तमीज सिखाओ यार। गाली गलौज में क्या है? आपकी तमीज से अबे नहीं तुझे करते। गाली ऐसे क्या है? सीनियर्स होते हैं क्या? तमीज से होती है यार। बदतमीजी ना कर गाली तेरे ना दे जैसे। आप यार, तमीज से बोलो और ना। चला जाओ एक। बात करें हम, मैं कह रहा हूं। अबे चल इधर से। मैं बोल रहा हूं, मैं चल। बता रहा हूं। नहीं क्या करेगा? चल यार, चल, ज्यादा बदतमीजी बुजुर्ग कर रहा आती तू। है, एक हाथ लगा मरमर आ जाएगा यार। अबे ओ मार तू, हाथ मार मार मार, हाथ मार। तमीज से जाए। रहेगा, तमीज ओए, से चल, चल, चल। तमीज से चल, रहेगा, अभी तो तमीज से बस रहेगा, कर। बता रहा हूं मैं तेरे को। नहीं तमीज गाली अरे गाली कैसे दे रहे हो यार? गाली कैसे दे रहे हो? गाली कैसे दे रहे हो? अबे चल इधर, तमीज से चल। नहीं तो नहीं तो क्या करेगा तू? तमीज से हाथ आप। कर। तमीज से आप। तमीज से बात सब अबे यार ये कंजर को बुलाया तूने। भाई मैं अबे निकालो बाहर यार। निकालो यहाँ से बाहर। अबे तेरे को निकाल दूंगा। गाली गलौज कर। जाहिल इंसान नहीं तो। यार बस 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 चलो 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 यार आए वली भाई आप आए जाहिल नहीं अरे तो। वली भाई आप अबे कैसे करती है इंसान को? ओए अरे, अरे, जा अरे, यार, अरे, जा अरे, यार। कर रहा हूं, तमीज से बात ओए गलत हो जाए। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए नहीं तो प्लीज आओ। अरे वली भाई आ जाए ओए ये अरे कैसे वली वो? भाई, प्लीज वली भाई आउट आउट क्या कर रहा है? तू करके दिखा दे। यहाँ खड़ा हूँ। अरे आ जाए निकाल मुझे। आ जाए आ जाए तेरे में दम है तो। मैं लिहाज कर रहा हूं आपकी अबे गाली। चल तू लिहाज ना कर। चल 100 रिकॉर्ड चल। करो चलो 100 रिकॉर्ड करो जाहिल नहीं तो। वली भाई आए तमीज नहीं है यार, फिर कहते हैं कि सीनियर्स की कोई इज्जत नहीं करता। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा ऑन कैमरा कि भाई ऐसे गेस्ट को लाएं जो जोक्स बर्दाश्त कर सकें। आप एक खुद कॉमेडियन है, उसके बाद आप जोक्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो भी तो जोक्स मार रहे हैं यार। मैं लिहाज कर रहा हूं, वो अडल्ट कॉमेडी कर रहे हैं यार। खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉब्लम यही है कि आप लोग मजाक कर सकते हैं, मजाक करने की बर्दाश्त नहीं है। तो प्लीज इफ यू वांट टू डू कॉमेडी यू नीड टू एक्सेप्ट जोक्स एज वेल। सो आज के लिए इतना ही। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Love and subscribe. Kacho!